TikTok has launched a new feature that allows users to shop directly from its app. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे टिकटॉक शॉप कोर्स के अंदर। ये जो कोर्स है 2025 का सबसे लेटेस्ट कोर्स होने वाला है। और देखो, सबसे मजे की चीज पता क्या है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपने अपना वाइट लेबल करना है, प्रोडक्ट को परचेज करके आगे बेचना चाह रहे हो, वो भी कर सकते हो। या अगर आप प्राइवेट ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो सामा भाई मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, मैं अपना प्राइवेट ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो आप लोग वो भी इस कोर्स को देखकर कर सकते हो। और इससे बड़ी चीज पता क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कंट्री के अंदर बैठकर ये मेरी वीडियो देख रहे हो। आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप यूके से हो, आप यूएसए से हो, आप कनाडा से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, यूएई से हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर बैठ के ये मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप टिकटॉक शॉप के ऊपर अपना बिजनेस रन करना चाह रहे हो तो आप इस कोर्स को देखकर कर सकते हो। अब देखो, इधर मैं कोई लंबी बातें नहीं छोड़ूंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आता हूं। अगर आप इस कोर्स पे अपना टाइम देते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि भाई आपका टाइम और पैसा वेस्ट नहीं होगा। अब इस कोर्स में हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा टिकटॉक शॉप क्या है, कैसे काम करती है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना पैसा लगेगा, इसके ऊपर काम कैसे करते हैं, और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जेब में पैसा कैसे आएगा। ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाया जाता, वैसे आपका भाई आपको लेके चलेगा। बस एक शर्त है कि आपने इस कोर्स में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा मजे की होगी। सबसे पहले वीडियो को आपने लाइक करना है, और चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा अगर देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी से ऑन करना है, ताकि आप आने वाली जो वीडियोस है ना, आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स हैं इसके, उनको मिस ना करो। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, बात स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टिकटॉक शॉप? टिकटॉक शॉप होता क्या है? अब बहुत सारे लोगों को ना मिसकॉन्सेप्शंस हैं। कुछ लोग आके बोलते हैं कि उसामा भाई क्या हम लाइव बैठने लगे हैं टिकटॉक के ऊपर? कुछ लोग आके बोलते हैं कि उसामा भाई क्या हम लाइक्स फॉलोअर्स लेने वाले हैं? कुछ लोग बोल रहे थे कि उसामा भाई क्या हम टिकटॉक के ऊपर वीडियो डालेंगे, उससे हमें अर्निंग होगी, आप वो सिखाने वाले हो, मोनेटाइजेशन सिखाने वाले हो? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकटॉक शॉप जो है एक अलग ही दुनिया है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने Amazon का तो नाम सुना ही होगा। Amazon पे लोग जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। eBay का आप लोगों को पता होगा, Etsy का आप लोगों को पता होगा, Shopify का तो सभी को पता होगा ना। तो ये सारे सारे जो अभी मैंने नाम लिए ना, ये सारी सारी मार्केट प्लेसेस हैं जिन पे लोग जाते हैं, ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं। सेम एज इट इज टिकटॉक शॉप भी एक मार्केट प्लेस है जिधर लोग जाकर चीजों को खरीदते हैं। अब टिकटॉक ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया। टिकटॉक ने यार सोचा कि भाई मेरे पास ऑलरेडी मंथली बेसिस पे 1 बिलियन प्लस लोग आते हैं मंथली बेसिस पे, क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए। टिकटॉक ने सोचा कि यार लोग जो है वो Amazon पे जाते हैं, eBay पे जाते हैं, Etsy पे जाते हैं, Shopify पे जाते हैं, या बहुत सारी डिफरेंट मार्केट्स हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके क्यों खरीदते हैं। मैं क्यों ना टिकटॉक के अंदर एक ऑप्शन डाल दूं टिकटॉक शॉप के नाम से, जिधर लोग क्लिक करें और जाके अपनी चीजों को उधर ही खरीद लें, टिकटॉक के ऊपर ही, उनको बाहर इधर उधर जाने की जरूरत ही ना रहे। तो टिकटॉक ने ये दिमाग लगाया, टिकटॉक ने अपना एक नया फीचर डाल दिया है टिकटॉक शॉप के नाम से। अगर आप जो है वो यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, या डिफरेंट आगे कंट्रीज है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके कौन कौन सी है, उन कंट्रीज के अंदर अगर टिकटॉक यूज कर रहे हो ना, तो आपको एक ऑप्शन नीचे मिलता है टिकटॉक शॉप के नाम से, सही है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत सारी रैंडम प्रोडक्ट्स आती हैं। जैसे हम Amazon पे जाते हैं ना, बहुत सारी आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, वैसे इधर भी आ रही होती हैं। तो लोग उधर से जाके चीजों को खरीद लेते हैं, लोगों को जो है वो डिफरेंट वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो टिकटॉक ने काम को बहुत आसान कर दिया है, सही है। तो ये एक फीचर डाल दिया है टिकटॉक ने टिकटॉक शॉप के नाम से अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जिसपे आप लोग काम करके अपनी चीजों को बेच सकते हो, पैसा बना सकते हो। ऑलराइट, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई टिकटॉक शॉप किस बला का नाम है। ऑलराइट, सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाई वी चूज टिकटॉक शॉप। हमने टिकटॉक शॉप को ही आगे लेके क्यों चलना है, इसी पे हमने चीजों को क्यों बेचना है, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है। तो इधर मैं कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि हम टिकटॉक शॉप को क्यों चूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, इसके ऊपर आगे बिजनेस करने के लिए। ओके, तो इधर हमारे पास जो पहले नंबर पे पॉइंट आता है ना, वो है मंथली एक्टिव यूजर्स का, जिसको हम माओ भी बोलते हैं।
अब देखो टिकटॉक के ऊपर ना 1 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं आज के टाइम पे जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। आई नो आज के बाद आने वाले टाइम में ये जो है नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। अब देखो टिकटॉक के ऊपर ऑलरेडी अगर 1 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स है तो क्यों ना हम उन लोगों को 1 बिलियन प्लस लोगों को टारगेट करके अपनी चीजों को बेचें। सही है, हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम आप में से आज के टाइम पे हर बंदा टिकटॉक यूज करता है। सही है, तो क्यों ना जो बंदा टिकटॉक यूज कर रहा है उसको हम अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएं और उनको जो है वो सेल करें अपनी प्रोडक्ट्स को। तो ये सबसे पहला पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे एक आपको और बेनिफिट देखने को मिलता है कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको अलग से वेबसाइट बनाने की भी जरूरत नहीं है, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आप टिकटॉक शॉप के ऊपर अपनी शॉप बनाओ और उसी पे ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दो। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास आता है मोर बायर्स लेस सेलर्स का। मतलब लोग जो खरीदने वाले हैं, बाय करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। आपको जैसे मैंने पीछे बताया 1 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं टिकटॉक के ऊपर, मतलब खरीदने वाली आवाम बहुत ज्यादा है और बेचने वाले चंद चुनिंदा लोग हैं। जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, आप में से कुछ लोग जाएंगे टिकटॉक शॉप बनाएंगे और उसके ऊपर चीजों को बेचना स्टार्ट करेंगे। अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता, कंपटीशन बहुत ज्यादा लो है, तो दैट्स व्हाई हम जो है वो टिकटॉक शॉप को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इधर कंपटीशन अभी इतना ज्यादा नहीं है। बाकी आप Amazon की बात कर लो, शॉपिफाई की बात कर लो या डिफरेंट मार्केट प्लेसेस की बात करें हम, उधर कंपटीशन आज के टाइम पे देखने को बहुत ज्यादा है। सो कंपटीशन जिधर कम है हम उधर ही जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट जो इधर मैंने रखा है वो ये कि लेस फीसिस एज कंपेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस। इधर आपको जो फीसें है ना, जो रेट्स हैं, वो बहुत मतलब टैक्स वगैरह जो है बहुत कम देखने को मिलेगा बाकी मार्केट प्लेसेस के मुकाबले में। अगर इसको मैं Amazon के साथ कंपेयर करूं ना, तो Amazon पे जितना टैक्स आपको पड़ता है, जितनी फीसिस आपको पड़ती हैं, उससे बहुत कम आपको टिकटॉक शॉप के ऊपर पड़ता है। दैट्स व्हाई हम टिकटॉक शॉप को यूज कर रहे हैं। और नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है हाई प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो हमें टैक्स कम पड़ रहा है, हमें फीसिस कम पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छा बचेगा। और टिकटॉक शॉप पे काम करने का बस एक वजह ये भी है कि इस पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बचता है। दैट्स व्हाई हम टिकटॉक शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। और इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो नीड ऑफ मार्केटिंग। आपको भाई मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो जो लोग शॉपिफाई करते हैं उन लोगों को पता होगा कि भाई हमने अगर वेबसाइट बनाई है तो उसके ऊपर हमें मार्केटिंग मस्ट है। हमने फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग करनी है, फिर जाके हमें कोई ऑर्डर आने हैं। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा सिनेरियो नहीं है। स्टार्ट पे मैं आपको बता चुका हूं, इसका अच्छा खासा मंथली एक्टिव यूजर बेस है। 1 बिलियन प्लस लोग इसको मंथली बेसिस पे यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो जो 1 बिलियन प्लस लोग हैं ना, उनको हम जो है बगैर एडवर्टाइज किए टिकटॉक के ऊपर ही चीजों को बेच सकते हैं। और आगे चलकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बगैर मार्केटिंग किए, बगैर पैसा लगाए आप टिकटॉक शॉप के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे बेच सकते हो। अच्छा, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। आप मार्केटिंग करना चाहो, पैसा लगा के मार्केटिंग करके चीज को बेचना चाहो, वो भी आप कर सकते हो। विदाउट मार्केटिंग, बगैर पैसा लगाए भी आप लोग चीजों को बेच सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं दोनों चीजें आपको आगे चलकर सिखाने वाला हूं। तो इधर एक प्लस पॉइंट क्या आ गया, आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। और इधर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई आपको जो है इधर हाई पोटेंशियल देखने को मिलेगा। देखो कोई भी चीज जब मार्केट में नहीं आती है ना, लोगों को एक कीड़ा है कि भाई इसको हमने जो है वो ट्राई आउट करना है। मैं ऑलरेडी अपने काफी ज्यादा ब्रांड्स की मार्केटिंग करता हूं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। मैं जब ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं ना, हम ऑर्डर कंफर्मेशन कर रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि लोगों को नई चीजें ट्राई करना है। लोगों को यह है कि यार ये नया चीज आई है, इधर से हम चीज मंगवा के देखते हैं कि कैसा इधर से जो है वो चीज हमें मिलती है, कैसा प्रोडक्ट हमें रिसीव होता है, क्वालिटी उसकी क्या रहती है, प्राइसेस क्या है। लोगों को नई चीज ट्राई करनी है। और वैसे भी अगर आप टाइम के साथ साथ चलोगे तभी आप जो है वो तरक्की कर पाओगे। टाइम के साथ चलना बहुत जरूरी है। अब अगर हम जो है वो आउटडेटेड जमाने में रहेंगे, जो पुराने तरीके थे उसी पे रहेंगे, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है और इसमें बहुत मजे की चीज मैं आपको बताऊं, जस्ट टिकटॉक आपकी बहुत ज्यादा आगे जाके हेल्प करता है। आपने एक कस्टमर अगर घेर लिया है ना, एक बार आपने अपने कस्टमर से एक बार कार्ड लगवा लिया टिकटॉक शॉप के ऊपर, मतलब मिसाल तौर पे मैं टिकटॉक शॉप पे गया, मैंने कोई एक प्रोडक्ट परचेज कर ली, मैंने अपना कार्ड लगाया। पहली बार थोड़ा सा मुश्किल होगा कस्टमर के लिए, एक बार कार्ड लगवा लिया ना अपने कस्टमर से, कोई चीज बाय करवा ली, उसके बाद फिर टक 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 ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, आप बोलोगे कि उसामा भाई इतना पैसा आ कहां से रहा है। सो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आपका भाई बताएगा। अब आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी कि भाई हम टिकटॉक शॉप को क्यों चूज करें, ये इंपॉर्टेंट चीज थी।
ऑलराइट सो गाइस, अभी हम बात करते हैं मार्केट प्लेसेस की कि उसामा भाई अगर हमने टिकटॉक शॉप के ऊपर रन करना है अपने बिजनेस को तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसके अंदर टिकटॉक शॉप ऑफिशियली अवेलेबल है आज के टाइम पे जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। और सेकंड नंबर पे अगर मैं उस कंट्री का रिहायशी नहीं हूं, उस कंट्री का रेजिडेंशियल नहीं हूं, तो क्या मैं उस कंट्री के अंदर अपना बिजनेस नहीं रन कर सकता। ये सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं। ओके तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किन किन कंट्रीज के अंदर जो है वो टिकटॉक शॉप आज के टाइम पे ऑफिशियली अवेलेबल है, जिधर आप लोग टिकटॉक शॉप को चला के अपना बिजनेस रन कर सकते हो। पहले नंबर पे जो अगर मैं बात करूं वो है नॉर्थ अमेरिका सेलर्स, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए। अगर आप यूएसए के अंदर अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, टिकटॉक शॉप रन करना चाह रहे हो, तो आप लोग इजीली कर सकते हो, उधर ऑफिशियली ये अवेलेबल है। अगर आप यूएसए के रिहायशी हो फिर भी आप लोग उधर रन कर सकते हो। अगर यूएसए के रिहायशी नहीं हो, मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब किसी भी दूसरे मुल्क से आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर आप यूएसए के अंदर अपना बिजनेस रन करना चाह रहे हो, टिकटॉक शॉप रन करना चाह रहे हो, तो आप लोग कर सकते हो। ये गुड न्यूज है आपको। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने करना है। अच्छा, पहली मार्केट प्लेस समझ लगी कि जिधर ऑफिशियली अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है यूरोप सेलर, मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगर यूके के अंदर आप हो या नहीं भी हो फिर भी आप लोग टिकटॉक शॉप को यूज करते हुए अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। अच्छा, अब इधर जो तीसरे नंबर पे हमारे पास मार्केट्स आती है वो है हमारे पास एशिया सेलर्स। अब एशिया सेलर्स में काफी ज्यादा कंट्रीज हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ, सारे नाम बता देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लेने हैं। अगर आप इन कंट्रीज के अंदर हो तो फिर भी आप काम कर सकते हो, अगर इन कंट्रीज के अंदर नहीं हो फिर भी आप इन कंट्रीज के अंदर काम कर सकते हो। अच्छा, इधर एशिया सेलर्स में हमारे पास पहले आता है चाइनीज मेनलैंड एंड द हांगकांग SAR सेलर्स, जिसको हम ग्लोबल सेलिंग सेलर्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पे मलेशिया है, चौथे नंबर पे थाईलैंड है, पांचवें नंबर पे वियतनाम है, छठे नंबर पे फिलीपींस है और सातवें नंबर पे सिंगापुर है। अगर आप इन सातों में से किसी भी कंट्री के अंदर हो या इन 7 कंट्रीज के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हो, टिकटॉक शॉप का आप लोग कर सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किन कंट्रीज के अंदर जो है वो टिकटॉक शॉप ऑफिशियली अवेलेबल है और किन कंट्रीज में आप लोग बैठ के कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई टिकटॉक शॉप जो है वो ऑफिशियली किन कंट्रीज के अंदर अभी के टाइम पे अवेलेबल है। ओके सो गाइस, अभी हम लोग फाइनली बात करते हैं भाई रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसामा भाई कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है अगर हमने इन कंट्रीज के अंदर बिजनेस करना है। पीछे मैंने आपको मार्केट प्लेसेस बताई, कंट्रीज बताई कि कौन कौन सी हैं, यूके, यूएसए और बाकी मैंने आपको एशिया सेलर्स बता दिए। उनमें से अगर किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप टिकटॉक शॉप पे काम करना चाह रहे हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है वो एक पूरी लिस्ट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सारी चीजें आप लोगों ने अरेंज कर लेनी है और आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी कि आपने किधर से और कैसे जाके इनको खरीदना है। अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। सो गाइस, अभी जो मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताने वाला हूं ना, ये आप अगर यूके के अंदर, यूएसए के अंदर या एशिया सेलर्स के जितनी भी मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं उनके अंदर अगर आप टिकटॉक शॉप चलाना चाह रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, इधर पहले नंबर पे जो रिक्वायरमेंट में चीज आती है वो है आपका नेम। आपका कोई भी लीगल बिजनेस नेम है, जैसे मेरा नाम है उसामा इम्तियाज, तो इधर वो आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको जरूरत पड़ने वाली है रेजिडेंशियल एड्रेस विद प्रूफ ऑफ एड्रेस। अच्छा, अब रेजिडेंशियल एड्रेस और उसका साथ में आपको प्रूफ भी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप यूके के अंदर टिकटॉक शॉप पे काम करना चाह रहे हो तो यूके का आपको रिहायशी मतलब रेजिडेंशियल एड्रेस की जरूरत पड़ने वाली है। और दूसरे नंबर पे उस एड्रेस पे कोई ना कोई आपको प्रूफ चाहिए होगा, जैसे आपको यूटिलिटी बिल वगैरह होते हैं, आपका जो है वो गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का या इंटरनेट का बिल आता है या कोई भी बिल आता है उसके ऊपर आपको पता है एड्रेस वगैरह तो मेंशन होता है ना, तो वो आपके पास प्रूफ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अब आपके माइंड में आई नो सवाल आ रहा होगा, उसामा भाई मैं यूके का रहायशी नहीं हूं, तो मैं तो पाकिस्तानी हूं, मैंने यूके के अंदर या यूएसए के अंदर बिजनेस करना है या डिफरेंट आपने जो पीछे मार्केट प्लेसेस बताई हैं, तो वो मैं क्या करूंगा, मैं कहां से ये सारे प्रूफ लेके आऊंगा। तो डोंट वरी, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको आगे चलकर चीजें सारी गाइड करूंगा, जितने भी लूप होल्स हैं आपका भाई आपको बताता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, उसके बाद जो है वो यूके की फिजिकल सिम या यूएसए की या जितनी भी कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं उनका आपके पास फिजिकल सिम होना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है इधर आपके पास नो ऑनलाइन नंबर एक्सेप्टेबल। ऑनलाइन नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है वाइकी नाम से एक एप्लीकेशन आती है या बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं जो आपको एक वर्चुअल नंबर दे देती हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके पास फिजिकल सिम होना जरूरी है। अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाला जो है यूके के अंदर, यूएसए के अंदर या डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जिसका मैंने बात की है उनके अंदर रहता है तो आप उनका नंबर यूज कर सकते हो। या अगर आप उन कंट्रीज के रिहायशी हो तो फिर तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है नंबर होगा।
अगर आपका कोई जानने वाला भी नहीं है, रिहायशी भी नहीं हो, फिर भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको ये नंबर्स कैसे मिलेंगे, क्या तरीका क्या रहेगा। ओके, फिजिकल नंबर जरूरी है। अच्छा, उसके बाद रिक्वायरमेंट में जो चीज जरूरत पड़ती है वो है आपके पास एक ईमेल एड्रेस की। आपके पास ईमेल आईडी कोई भी होगी, जीमेल जो भी आपके पास है वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद शॉप का नेम, आपने जिस भी नाम से अपनी शॉप खोलनी है वो आपके पास एक नाम होना चाहिए। मिसाल तौर पर मैं उसामा इम्तियाज के नाम से अपनी शॉप खोलूंगा तो मेरा नाम मैं उधर यूज कर सकता हूँ, या आपका कोई भी ब्रांड नेम आप रखना चाहो वो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, रिक्वायरमेंट में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पास कंपनी फॉर्मेशन, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब ये उन लोगों के लिए जो नॉन रेजिडेंशियल है। अगर आप यूके के रिहायशी नहीं हो, यूएसए के रिहायशी नहीं हो, तो आपने जो है वो यूएसए के अंदर या यूके के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लेना है। सही है, अपनी एलटीडी बना लेनी है या एलएलसी बना लेनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने एलटीडी एलएलसी कैसे बनानी है। जो लोग रिहायशी हैं वो उन लोगों को जरूरत ही नहीं है कंपनी की, वो अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर अपनी टिकटॉक शॉप को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई टिकटॉक शॉप के लिए हमें जो है, अगर हम रिहायशी हैं तो हमें जो है वो कोई इस तरह की कंपनी फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम नॉन रेजिडेंशियल हैं, मैं रिहायशी नहीं हूं, जैसे मैं पाकिस्तानी हूं, मैं टिकटॉक शॉप पे काम करूंगा यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, तो मैं अपनी पहले कंपनी रजिस्टर्ड करूंगा उस कंट्री के अंदर, फिर ही मैं उसके ऊपर टिकटॉक शॉप बना के काम कर सकता हूं। तो आपको समझ लगी कि भाई कंपनी फॉर्मेशन जरूरी है। अच्छा, उधर नेक्स्ट पॉइंट इधर मैंने ऐड किया वो है आपकी आईडी। आईडी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, जैसे पासपोर्ट आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। अगर आप यूके यूएसए के रहिशी हो, उधर का आपके पास आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लोग यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तानी हो या इंडिया से हो या किसी और कंट्री से हो तो आपका वो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास एक हाउस एड्रेस या रिटर्न एड्रेस, उसे मैं बोलूं, वो आपके पास होना चाहिए उस कंट्री का। यूके में काम करना है तो यूके का आपके पास हाउस एड्रेस या उसका रिटर्न एड्रेस होना चाहिए। अगर यूएसए में करना है तो यूएसए का आपके पास एड्रेस, हाउस एड्रेस होना चाहिए। अब एड्रेस अगर आपको कोई जानने वाला है तो आप उससे ले सकते हो, एक्सेप्टेबल है। अगर कोई जानने वाला नहीं है तो आपकी मजबूरी है, आपको खरीदना पड़ेगा। किधर से खरीदना है, इंशाल्लाह जब हम अपनी कंपनी फॉर्मेशन करेंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उधर मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपने किधर से और कैसे एड्रेस को खरीदना है। और अगर आप उन कंट्रीज के रिहायशी हो, जैसे यूके या यूएसए के रिहायशी हो, तो फिर तो आपके पास एड्रेस हो गई होगा, तो आप अपना घर का एड्रेस यूज कर सकते हो। और इधर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो मैंने ऐड किया वो है वीपीएस, वीपीएन, पेड प्रोक्सीज। आपको जो दिल करे आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली जो है वो पेड प्रोक्सीज का यूज करता हूं, क्योंकि आप जो है टिकटॉक शॉप पाकिस्तानी आईपी के ऊपर अगर लॉगिन करोगे या बनाओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपकी जो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी या बैन कर दिया जाएगा आपको। या आप किसी अदर कंट्री से हो, यूएई में बैठकर यूके के अंदर अगर अपनी टिकटॉक शॉप बनाते हो, यूएसए में टिकटॉक शॉप बनाते हो, तो आपके पास पेड प्रोक्सीज, वीपीएन पेड वाले या पेड वीपीएस होने चाहिए। अब इनके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मैं आगे चलकर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, किधर से खरीदने हैं, क्या तरीकाकार रहेगा। ओके, आप लोगों ने गलती नहीं करनी, पाकिस्तानी एड्रेस, पाकिस्तानी आईपी के ऊपर इसको यूज करोगे तो बैन कर दिए जाओगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने कहा इधर ऐड करता चलूं। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को चीजें सारी की सारी अच्छे से समझ लगी होंगी। भाई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर मैंने यूके के अंदर अपनी टिकटॉक शॉप ओपन करनी है, या यूएसए के अंदर, या एशिया सेलर्स की जितनी भी कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं उनके अंदर अगर आप टिकटॉक शॉप ओपन करना चाह रहे हो तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, सो गाइस, अब हम बात करते हैं भाई कितना पैसा लगने वाला है। उसामा भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक मुझे आप बताओगे नहीं भाई कितना बजट लगेगा, कितना पैसा लगने वाला है, तब तक मैं अपना ज़हन नहीं बनाऊंगा इस पे काम करने के लिए। अच्छा, इधर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भाई 1 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा या 10 लाख रुपया लगेगा, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। हाँ, मैं आपको रफ एस्टिमेट दे सकता हूं कि भाई ये चीजों पे आपका पैसा लगेगा। सही है, अब देखो ये चीजें वेरी करती हैं। अगर हम जो है वो यूके के अंदर जाएंगे तो यूके में रेट्स और रहते हैं, यूएसए में चीजें परचेज करने जाते हैं तो उधर रेट्स और रहते हैं, तो ये पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता। अच्छा, इधर मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि भाई अगर आप जो है पैसे नहीं है आपके पास, फिर भी आप इस कोर्स को छोड़ो नहीं, लाजमी देखो। आप इस कोर्स को अगर देख लोगे, चीजों को सीख लोगे, इसकी आगे आप सर्विसेज देकर पैसा बना सकते हो।
मिसाल के तौर पर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि उसामा आपके पास मैंने जो है अपनी शॉप रन करवानी है, आपने इसको डील करना है, आपने इसको हैंडल करना है, आप मेरे से बताओ कितना पैसा चार्ज करोगे। तो मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स की जो है वो टिकटॉक शॉप को जो है वो अभी के टाइम पे जो है वो हैंडल करता हूं और उनसे मैं मंथली बेसिस पे पैसा चार्ज करता हूं उनकी टिकटॉक शॉप को हैंडल करने का। दैट्स इट। तो आप भी इस स्किल को सीखो और इसकी आगे सर्विसेज देकर पैसा बनाओ। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, छोड़ना नहीं है, चीजों को सीखना जरूर है, सीखने का अमल हमेशा जारी रखो ताकि आप एट द एंड अपनी स्किल को पॉलिश कर सको। क्लियर है सारी चीजें? अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन चीजों पे आगे चलकर आपका पैसा लगने वाला है। अच्छा, इधर हमारे पास जो पहली चीज आती है वो है हमारे पास एड्रेस। हमें अगर यूएसए, यूके या किसी भी और कंट्री का जिसमें मैंने नाम लिए उनके अगर आप रिहायशी नहीं हो तो आपको एड्रेस जो है वो बाहर से खरीदना पड़ेगा, आपकी मजबूरी बन गई है। सही है? तो एड्रेस अगर आप यूके का खरीदोगे तो उसका रेट अलग होगा, यूएसए का एड्रेस खरीदोगे तो उसका रेट अलग होगा। अब यूके का एड्रेस जो है वो ऑलमोस्ट अगर मैं आपको 1 ईयर की बात करूं तो आपको जो है वो ऑलमोस्ट जो है 45 से 50 पाउंड के अंदर अंदर मिल जाता है देखने को। सही है? तो अगर यूएसए में बात करूं तो यूएसए में भी डिफरेंट रेट चल रहे होते हैं, हर वेबसाइट का अपना सिनेरियो है। तो आगे चलकर हम देखेंगे कौन कौन सी वेबसाइट से आप एड्रेस परचेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे ऐसे होंगे जिनका ना तो कोई जानने वाला उधर उस कंट्री में होगा, ना ही मतलब कि वो उधर के रिहायशी होंगे, तो उनको एड्रेस खरीदना पड़ेगा आगे चलकर। तो एड्रेस पे एक पहले नंबर पे आपका पैसा लगेगा, अपना आपने माइंड सेट कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपका जो पैसा लगेगा वो होगा फिजिकल सिम के ऊपर। अब फिजिकल सिम यूके की है तो यूएसए की है तो लहदा रेट्स रहेंगे। नॉर्मली पाकिस्तान में जो है वो यूके की सिम जो है वो अगर मैं बात करूं 2500 से 3000 के दरमियान बिकती है फिजिकल सिम। आप खरीद सकते हो और आगे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने इनको लेके चलना है। सिम पे आपका पैसा लगेगा। तीसरे नंबर पे आपको जो इधर पैसा लगने वाला है वो है कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर। मतलब आप यूके के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाओगे ना, आगे चलकर एलटीडी बनाओगे, या यूएसए के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाओगे, अपनी एलएलसी बनाओगे, तो उसके ऊपर आपका पैसा लगेगा। अब एलटीडी के ऊपर कितना पैसा लगता है, एलएलसी के ऊपर कितना पैसा लगता है, आगे चलकर हम सीखने वाले हैं। तीसरे नंबर भी क्लियर है। चौथे नंबर पे आपका जो पैसा लगेगा वो होगा बैंक अकाउंट के ऊपर। अब देखो, ना तो मैं यूके का रहायशी हूं, ना मैं यूएसए का रहायशी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पास यूके का और यूएसए का बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं वाइज का बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा। वाइज बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आज के टाइम पे जो फीस है वो है 60 जीबीपी, 60 पाउंड लगते हैं। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, मे भी आगे चलकर ये फीस इंक्रीज हो जाए। सही है? तो ये 60 पाउंड आपके बाय करने पड़ेंगे आपको वाइज का बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए, और उससे आपको जो है वो यूके का, यूएसए का जो है बैंक अकाउंट मिल जाएगा, जो कि इजीली आप पाकिस्तान में पैसे फिर उसके जरिए निकलवा सकते हो। तो ये पॉइंट भी क्लियर है कि भाई बैंक अकाउंट हमें चाहिए, अगर कोई जानने वाला है तो उससे आप ले सकते हो, आपका पैसा बच जाएगा। उसके बाद जो है वो पेड प्रोक्सीज की मैंने बात की थी। पेड प्रोक्सीज हैं, पेड वीपीएन्स हैं, पेड वीपीएस है, वो आप खरीदने पड़ते हैं आपको। ऑब्वियस सी बात है, हम पाकिस्तान से बैठ के टिकटॉक शॉप रन करेंगे या मैं किसी और कंट्री से अगर टिकटॉक शॉप का रन करूंगा तो मेरे पास जो है वो यूके का, यूएसए का आईपी होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रोक्सी, रेजिडेंशियल वीपीएन, रेजिडेंशियल जो है हमारे पास वीपीएस होना जरूरी है, ताकि हमारा आईपी ट्रैक ना हो, टिकटॉक शॉप को ये ना पता चले कि यार ये बंदा पाकिस्तान से बैठकर टिकटॉक शॉप रन कर रहा है। सही है? तो इस पे आपको परचेजिंग करनी पड़ती है, कैसे करनी, कहां से करनी, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इधर भी आपको पैसा लगेगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है वो है हमारा इन्वेंट्री का। अगर आगे चलकर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करते, आप व्हाइट लेबल करते हो या अपना प्राइवेट ब्रांड स्टार्ट करते हो, तो उसके ऊपर आपका पैसा लगेगा। मिसाल देता हूं, मैं जो है वो अपना जो है क्लोथिंग का ब्रांड स्टार्ट करने वाला हूं आगे चलकर टिकटॉक शॉप पे, तो मैं क्या करूंगा, अपना पहले माल खरीदूंगा या खुद मैन्युफैक्चर करूंगा, फिर इसको जो है वो टिकटॉक के वेयर हाउस में भेजूंगा, आगे से फिर जो है वो आगे डिलीवरी होगी, तो इस माल को खरीदने में, बनाने में मेरा पैसा लगेगा। इसको हम व्हाइट लेबल बोलते हैं, या अपना प्राइवेट ब्रांड अब आप स्टार्ट करते हो उसको हम ये बोलते हैं, तो इस पे आपका पैसा लगेगा। ड्रॉप शिपिंग में तो ऑब्वियस सी बात है नहीं पैसा लगेगा आपका। तो ये चीज है आपका, इन पॉइंट्स पे जो मैंने आपको बताए हैं पैसा आपका लगने वाला है, अगर आप उन कंट्रीज के रेजिडेंशियल नहीं हो या उन कंट्रीज के अंदर आपका कोई जानने वाला नहीं है। तो आपका माइंड क्लियर है, इन चीजों पे पैसा लगेगा। पैसा नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स को कंटिन्यू करो ताकि आप इस चीज को सीख कर आगे इसको बेचो और पैसा बना सको। सो गाइस, अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि भाई टिकटॉक शॉप क्या है, टिकटॉक शॉप के ऊपर हमने कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, टिकटॉक शॉप पे काम करने के लिए किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट्स है और कितना पैसा लगेगा। अभी इधर राइट साइड पे आपको एक वीडियो शो रही होगी जिसमें हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि भाई हमने फिजिकल सिम्स कहां से और कैसे परचेज करनी है, और लेफ्ट साइड पे आपको पूरी की पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है
टिकटॉक शॉप के नाम से आप लोग इस पे क्लिक करके हमारी सारी वीडियोस वॉच कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।